और कैन का जो यूज मैंने बताया था आप लोगों को क्या कि एबिलिटी दिखाने में किसका यूज करते हैं, कैन। यानी एबिलिटी मतलब क्षमता, जिसका ताल्लुक दिल दिमाग होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे दिमाग में इतनी क्षमता है, इतनी काबिलियत है, इतनी योग्यता है कि मैं इस क्वेश्चन को हल कर सकता हूँ। कैसे बोलेंगे, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। वंस मोर, गुड आफ्टरनून, से गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू ऑल। इससे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एक कैन। क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मैंने, कैन। क्या पढ़ाया था, और कैन का जो यूज मैंने बताया था आप लोगों को क्या कि एबिलिटी दिखाने में किसका यूज करते हैं, कैन। यानी एबिलिटी मतलब क्षमता, जिसका ताल्लुक दिल दिमाग होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे दिमाग में इतनी क्षमता है, इतनी काबिलियत है, इतनी योग्यता है कि मैं इस क्वेश्चन को हल कर सकता हूँ। कैसे बोलेंगे, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। वंस मोर, I can solve this question. Not caution, question. Yes, question. आप भी बोलो question. Once more. Yes. और फिर दूसरा क्या पढ़ा था हमने, power। यानी बॉडी की ताकत अगर दिखानी हो, शो करनी हो तो किसका यूज करेंगे, कैन का। जैसे कि मैं 50 kg उठा सकता हूँ सर, I can lift 50 kg। बोलो मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं खली से लड़ सकता हूँ, आई कैन फाइट विद खली। और एक हमने पढ़ा था कैपेसिटी, नोट कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या, यानी कि चीज़ों की क्षमता, चीज़ों की योग्यता बताने के लिए इसका कैन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस क्लासरूम में 30 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, 30 स्टूडेंट्स कैन सिट इन दिस क्लासरूम। इसको हम ऐसे, हम लोगों ने इसको ऐसे पढ़ा था। बट अगर आप ज़्यादातर लोग इसको ऐसे पढ़ाएंगे, हिंदी से सकना है कि नहीं, कि सकता है। मैं अभी बहुत सारे सेंटेंस बोल दूंगा जिसमें सकता भी नहीं आता। जैसे कि मैं बोल पाता हूँ, आई कैन स्पीक। क्या फिर अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सकना, सकता नहीं आ रहा है, बट फिर भी वी आर यूजिंग हियर कैन, वी आर यूजिंग हियर कैन। तो वहाँ पे क्या, हमेशा मैं कहता हूँ कि एक अंग्रेज की तरह सोचने का सीखना है। किसकी तरह, क्योंकि अंग्रेज डजंट नो हिंदी, ही नोज ओनली इंग्लिश। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था, शुड। क्या, यानी किसी को एडवाइस देना हो, क्या देना हो, तो किसका यूज करते हैं, शुड। यानी सबसे आसान काम क्या है, दूसरों को एडवाइस देना, हम करिए ना करिए। फॉर एग्जाम्पल आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। आप इसके लिए क्या बोलेंगे, कि चाहिए, है कि नहीं। अब से मुझे एक पेन चाहिए, इसके लिए क्या बोलेंगे, नो। शुड के बाद हमेशा एक्शन आता है। मैंने कहा पेन एक नाउन है, पेन एक नाउन है, शुड के बाद एक्शन आएगा। अब मैंने कहा मुझे चाहिए, तो हो सके मैं, मतलब मुझे जरूरत है पेन की, तो आई नीड अ पेन। अब मेरे पास ऑलरेडी पेन है और मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक पेन चाहिए, मतलब कि डिजायर बता रहा हूँ, तो आई वॉन्ट अ पेन। क्या, आई वॉन्ट अ पेन, आई नीड अ पेन। मैंने कहा चाहिए, बट किसे बोल रहा हूँ, या तो होगा आई वॉन्ट अ पेन या फिर आई नीड अ पेन। अब मैंने कहा अब चाहिए, हिंदी से पढ़ोगे तो ऐसे गलतियां कर बैठोगे स्पीकिंग में, है कि नहीं। अब मैंने कहा मुझे पेन चाहिए, तो अब शुड, अगर हिंदी से पढ़ोगे तो शुड है कि नहीं होगा ना। शुड कहाँ पे यूज करते हैं, एडवाइस देने के लिए। यानी शुड के बाद हम क्या बोलेंगे, एक्शन। फॉर एग्जाम्पल आप लोग को टाइम पे आना चाहिए, वंस मोर, स्पीक लाउडर। आप लोग को वीडियो बनानी चाहिए, यू शुड मेक वीडियो। आप लोग को इंग्लिश सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश। क्वेश्चन, खुद से सवाल करो, सर क्या मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए, शुड आई लर्न इंग्लिश, वंस मोर। फिर खुद को मशवरा दो, यस सर मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए। ये क्या था कि हम किसी को मशवरा देते हैं, एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, बिल्कुल क्या, तो शुड, यानी नॉर्मल अंदाज में से शुड स्टडी। क्या आपको पढ़ाई, आपका एग्जाम आ रहा है ना, आपका एग्जाम आ रहा है, योर एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर, यानी एग्जाम बस आने वाला है, योर एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर। आपको पढ़ाई करनी चाहिए, शुड स्टडी। क्या, आपको टॉपिक्स रिवाइज करने चाहिए, शुड रिवाइज द टॉपिक्स। वंस मोर, वंस मोर लाउडर प्लीज। अब मान लो एग्जाम आने वाला है, अब बस 2 दिन बच गए, कितने दिन बच गए, फिर भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो फिर मैं क्या करूंगा, एडवाइस आपको सख्ती से दूंगा, आपको पढ़ाई करनी ही चाहिए। क्या,
तो जब आपको एडवाइस देना है सख्ती से, बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग वाली एडवाइस है कि नहीं, कैसी एडवाइस, स्ट्रॉन्ग वाली एडवाइस, एडवाइस क्या बोलेंगे इसको, एडवाइस, ये नाउन है, ठीक है। तो आपको पढ़ाई करनी ही चाहिए, यू मस्ट स्टडी, व्हाट्स मोर, आपको टॉपिक्स रिवीजन करनी ही चाहिए, यू मस्ट रिवाइज द टॉपिक्स, नहीं तो अदरवाइज फेल हो जाओगे, यू विल फेल इन द एग्जाम। उसके बाद आफ्टर दैट आपके अम्मी अबू, आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता आपको डांटेंगे, your parents will scold you, और आपको डांट सुननी पड़ेगी, you will have to, once more, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, I don't want like this, बल्कि rather मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़ाई करो, I want you to study, मैंने पढ़ाया था want somebody to action, यानी अपनी ख्वाहिश किसी पे थोपना है, सामने वाले पे। एक तो कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, I want to study, क्या बोलेंगे, I want to study, यानी मैं अपनी डिज़ायर, अपनी ख्वाहिश, अपनी इच्छा बता रहा हूँ, अपनी तलब, अपनी तमन्ना बता रहा हूँ। ओह माय गॉड, है कि नहीं, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ाई करो, तो वहाँ पे क्या होगा, आई वॉन्ट, उतर यहाँ पे आई वॉन्ट, फिर समबड़ी जहाँ पे यू टू स्टडी, आई वॉन्ट यू टू स्टडी, मैं चाहता हूँ कि आप बोलो, हम लोग चाहते हैं कि मौसी सर खाना खाए, है ना। कल आई थिंक सर ये वाला पूछ रहे थे, आप सब नहीं बता पाए थे कि नहीं। आई थिंक दिस वाज द सेंटेंस व्हिच द टीचर वाज आस्किंग यस्टरडे, बट यू आर नॉट एबल टू आंसर टू दिस क्वेश्चन। दिस इज वेरी सिंपल। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ना, एम आई राइट। सो नाउ क्या पढ़ा हमने, एक काइंड यानी अपनी एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर दिखानी हो तो कैन का यूज़ करेंगे, और अगर किसी को एडवाइस देना हो तो क्या करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे। और अगर नॉर्मल एडवाइस है तुम्हें मेकअप कर लेना, सर आपको ना वीडियो बना रहा हो सर, तो आपको मेकअप कर लेना चाहिए थोड़ा मोड़ा, है कि नहीं सर, बिकॉज सर यू आर मेकिंग वीडियो, सो यू शुड पुट ऑन मेकअप अ लिटिल बिट, है ना। शुड ऐसा है कि इसको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इन आवर डे टू लाइफ वी यूज़ सो मच should, because all the time people are used to advising others, also we do the same, okay, getting me। लोगों क्या है कि लोगों को एडवाइस देने की आदत बिल्कुल हो गई है, हम भी दूसरों को एडवाइस देते रहते हैं, चाहे करे या ना करे, है ना। तो आज से हम इसको एडवाइस देना तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन क्या करेंगे, आज के बाद से हम हिंदी में ना देकर क्या किस में देंगे, इंग्लिश में। जैसे कि सामने वाले कुछ कहना है कि आपको कुछ करना चाहिए, क्या बोल देंगे, यू लगा दो, यू शुड के बाद आप जो काम करते हो नहीं, एक्शन है कि नहीं, लगा दो एक्शन प्लस अदर। जैसे कि आपको बोलना चाहिए जोर से, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए, और हाँ एंड यस आपको बहाने नहीं बनाने चाहिए। अगर हमें नेगेटिव बोलना है तो नॉट लगाएंगे, शुड के बाद नॉट, यानी थर्ड नंबर पे नॉट। वेरी गुड, यू शुड नॉट मेक एक्सक्यूजेस, व्हाट्स मोर प्लीज, और तो फर्दर मोर, क्या आपको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, फोकस, you should focus, yes you should focus on study। सर माहिन लेट से आती है, माहिन comes late, once more
आप सब लोग एडवाइस करो सब लोग को, माहिन आप लेट से आती हैं, इशारा करके माहिन यू कम लेट, तो यहाँ बुलाऊं तब दिखेगी माहिन ना। हाँ, माहिन यू कम लेट, आज से फ्रॉम टुडे आपको समय पे आना चाहिए, यू शुड कम ऑन टाइम। आज आप लोगों ने मशवरा दिया, एडवाइस दिया, फिर भी लेट से आई तो आप क्या करो, थोड़ी सख्ती से मशवरा दोगे, है कि सख्ती से, है कि नहीं। फिर से माहिन आज आप फिर से लेट आई, फर्स्ट माहिन टुडे आल्सो यू कम लेट, टुडे आल्सो यू कम लेट, कल से आपको बिल्कुल वक्त पे आना चाहिए एकदम, यू मस्ट कम ऑन टाइम। वंस मोर, हाँ बिल्कुल, जो इसमें जो पावर और जो एनर्जी इस सेंटेंस में, इस वर्ड में है, इस वर्ड में है, वो आपकी आवाज़ में भी दिखनी चाहिए। अंडरस्टूड द पॉइंट? अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? अंडरस्टूड?